बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्लॉथ क्लिप का ऐसा इस्तेमाल जिसे जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। और इसके अलावा आज से पहले आपने इनो को इस तरह दिए में नहीं डाला होगा। इस तरह डालने से आपकी बहुत बड़ी मुश्किल आसान होने वाली है। और एक ज़बरदस्त क्रीम बताऊंगी जो कि विंटर में आपकी स्किन को बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज रखेगी। अगर आपका कॉम्प्लेक्शन डल हो गया है तो वो भी ब्राइट हो जाएगा। आज की वीडियो में कुछ ऐसी यूजफुल टिप्स ट्रिक्स लाइफ हैक्स हैं, तो बिना स्किप किए आपने कंप्लीट वॉच कर लेना है। आज से पहले आपने चीनी के ऊपर हार्पिक को नहीं डाला होगा। चीनी पे हार्पिक को डालने से आपका बहुत बड़ा मसला जो है ना वो ख़त्म होने वाला है। तो यहाँ मैंने 1 चम्मच भर के चीनी ले लिया। उसके ऊपर आपने हार्पिक भी 1 चम्मच के करीब डाल देना है। और उसके बाद थर्ड चीज़ जो आपने डालनी है वो आपने कोई भी एक्सपायर सिरप ले लेना है। और इन तीनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद इसके बाद चौथी चीज़ जो आपने डालनी है वो आपने 2 चम्मच भर के आटा डाल देना है। फिर इन चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना। और जब इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह की हो जाएगी तो आपने इसकी छोटी छोटी बॉल्स बना लेनी है। जैसे ही सीज़न चेंज होता है तो चूहे क्या करते हैं, हमारे घर का रुख करते हैं और हमारे अनाज को ख़राब करते हैं, हमारे कपड़े ख़राब करते हैं और हर जगह जो है ना किचन में फिरते हैं, खाने के पीछे आते हैं। तो आपने ये छोटा सा काम कर लेना है। ये ज़बरदस्त सी चीज़ें मिला के तो आपने ये छोटी छोटी बॉल्स बना के जहाँ से आपको लगता है ना कि चूहे आपके घर की तरफ एंटर होते हैं वहां पे रख लें, आपकी चूहों से जान छूट जाएगी। आज से पहले आपने दूध के ऊपर इस तरह से सरसों के तेल को नहीं डाला होगा। सरसों के तेल को इस तरह दूध में मिक्स करने से आपका बहुत बड़ा मसला जो है ना वो ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ मैंने 2 चम्मच के करीब ले लिया है दूध। उसके ऊपर 1 चम्मच आपने डाल देना है सरसों का तेल। और इन चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद आपने थर्ड चीज़ जो इसमें डालनी है वो है वैसलीन। इन चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने से हमारे पास एक ज़बरदस्त सी क्रीम रेडी हो जाएगी जो पूरा विंटर आपकी स्किन को मॉइस्चराइज तो रखेगी। इसके साथ साथ आपका कॉम्प्लेक्शन अगर डल हो जाता है ना सीज़न चेंज होने के साथ तो वो भी आपका कॉम्प्लेक्शन ब्राइट हो जाएगा। अगर आपकी हील्स फट गई हैं तो उनको भी रिपेयर कर देगी। तो इसके बाद नेक्स्ट चीज़ जो मैं ऐड की थी वो था कोई भी टेल्कम पाउडर आप इसमें ऐड कर सकते हैं। और इन चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना आपके लिए थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन जब आप इसकी तरह चम्मच को हिलाते जाएंगे ना तो एक जबरदस्त सी क्रीम की फॉर्म में आ जाए। अब इस क्रीम के बेहतरीन रिजल्ट के लिए आप इसको रात को लगा के सो जाएं, हाथों पाँव पे, फेस पे। यूज करने के बाद आप महंगी क्रीमों को भूल जाएं। फोक के ऊपर क्लॉथ क्लिप का ये इस्तेमाल आपके होश उड़ा देगा। तो यहाँ पे आपने क्लॉथ क्लिप ले लेनी है और साथ ही आपने 2 फोक ले लें या फिर 2 स्पून भी आप यूज कर सकते हैं। आपने यहाँ करना क्या है, आपने एक ले लेनी है क्लॉथ क्लिप और उसके ऊपर आपने UHU इस तरह से इसके पार्ट पे लगा लेनी है। आपके पास यहाँ पे ग्लू गन है तो आप उसका भी यूज कर सकते हैं। और आपने एक फोक ले लेना है और इस तरह से यहाँ पे इसको अटैच कर लेना है। इसी तरह से अब आपने इसके दूसरे पार्ट में ये लगा लेनी है और इसके ऊपर आपने दूसरे फोक को इसकी इस तरह से अटैच कर देना है। थोड़ी देर के लिए आप इसको रखेंगे और ज़बरदस्त सा हमारे पास फ्री ऑफ कॉस्ट ये टूल रेडी हो गया। अब हम इसे किस पर्पज़ के लिए यूज़ करेंगे, सर्दियों में हमने अंडे बॉयल करने होते हैं या फिर आलू जो हैं वो बॉयल करते हैं पराठों के लिए या डिफरेंट पर्पज़ के लिए। तो उसको निकालने के लिए ये ज़बरदस्त सा टूल फ्री ऑफ कॉस्ट आपके घर में रेडी हो गया। तो कैसा लगा आपको ये आइडिया, अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा। प्लास्टिक के बेकार बॉक्स का ऐसा इस्तेमाल जिसे जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। यहाँ पे मैंने एक प्लास्टिक का बॉक्स ले लिया और उसकी साइड पे कुछ इस तरह से निशान बना लिया। उसके बाद मैंने काविया का यूज़ किया इसके होल बनाने के लिए। आप चाहें तो यहाँ पे नाइफ को गर्म करके इस तरह से होल बना सकते हैं या फिर कुछ और भी जो आपके पास है ना चीज़ अवेलेबल उससे आप इस तरह से यहाँ पे होल कर लें। और होल करने के बाद ये एक ऐसा फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे पास ऑर्गेनाइज़र रेडी होगा, वॉल हैंगिंग ऑर्गेनाइज़र होगा हमारा, जिसमें आप अपने किचन की चीज़ें समेट सकते हैं, आप अपने पूरे घर को ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। अब मैं यहाँ पे इसको किस पर्पज़ के लिए यूज़ करूँगी उसको देखने से पहले आपने क्या करना है, एक डबल टेप ले लें और उसकी बैक पे इस तरह से लगा लें। ये बहुत आसानी से इससे जो है ना वॉल पे अटैच हो जाएगी और फिक्स हो जाएगी। आप इसकी जगह कील का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे डबल टेप का यूज़ किया है। अब इसको हम ये वाली साइड से अटैच करने से बस ये टेप उतार देंगे और इस तरह से इसको हम अपने लगाएंगे वॉशरूम में। वॉशरूम में हैंग करने से इसमें हम रखेंगे क्या, अपने ब्रशेज़ रखेंगे, अपनी टूथपेस्ट को रखेंगे, अपना फेस वॉश रख लेंगे। आप इस तरह ही अपनी किचन के जो स्पून होते हैं वो इसके अंदर डाल के रख सकते हैं, जो डेली यूज़ नहीं हो रहे होते वो डाल के रख सकते हैं, या फिर इस तरह से बेकार डब्बे के अंदर कुछ भी इस तरह से ऑर्गेनाइज़ करके इसको वॉल हैंगिंग ऑर्गेनाइज़र बना सकते हैं। तो कैसा लगा आपको ये आइडिया, अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी लाजमी प्रेस कर लें ताकि न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाए।
तो ये है बहुत ही कमाल का आइडिया है, मनी सेविंग आइडिया है, तो एक दफ़ा ट्राई लाजमी कीजिएगा। इनो को दिए में डालें और कमाल देखें। आज से पहले आपने इनो का इस तरह से इस्तेमाल नहीं किया होगा। इनो को दिए में डालने से आपके होश उड़ जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने इनो को डाल दिया है दिए में। उसके बाद सेकंड चीज़ जो मैंने डाली है वो है टेल्कम पाउडर। टेल्कम पाउडर और इनो को आपने अच्छे से कर लेना है मिक्स। अच्छे से मिक्स करने के बाद आपने इसमें नेक्स्ट चीज़ जो ऐड करनी है वो आपने डालने हैं लौंग। 4 से 5 लौंग आपने इसमें डाल देने हैं। और उसके बाद नेक्स्ट चीज़ जो आपने ऐड करनी है वो है सरसों का तेल, और 1 चम्मच के करीब सरसों का तेल डालने के बाद आपने इसमें एक रुई ले लेनी है और इस तरह से आपने इसको रोल कर लेना है रुई को हैंड के ऊपर, और इस तरह से रुई को इसके अंदर फिक्स कर देना है। अब फिक्स करने के बाद आपने रुई को यहाँ पे थोड़ा सा ऑयल लगा लेना है, ये सरसों का तेल, और ये ज़बरदस्त सा दिया आप अपने अपने घर में जला लेना है। इससे आपके घर से खुशबू तो बहुत अच्छी आएगी, इसके साथ मक्खियाँ मच्छर जो है ना वो भी आपके घर से दूर भागेंगे। तो ज़बरदस्त सा आपके पास एक एयर फ्रेशनर भी बन जाएगा, और मक्खियों मच्छरों को भगाने के लिए आपको किसी रिफिल की मोर्टीन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। टूटे हुए नाइफ़ को फेंकने की गलती हरगिज़ मत करें। टूटे हुए नाइफ़ का एक ऐसा आइडिया जिसे जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। तो आपने करना क्या है, जितने भी आपके घर में इस तरह ढक्कन पड़े हैं बॉटल के वो आपने ले लेने हैं, और एक तरफ से नाइफ़ को गर्म कर लेना है, और इस तरह से इन ढक्कन के अंदर आपने होल कर लेना है। 1 बाय 1 आपने इस तरह से होल करते जाना है, और होल आपने इस तरह से करना है कि ये नाइफ़ इसके अंदर से आसानी से गुजर जाए। अब ये हमारा नाइफ़ बिल्कुल बेकार हो चुका था, लेकिन अगर आपका भी नाइफ़ इस तरह से बेकार हो गया है, इसका एंड जो है वो ख़राब हो गया ना, तो आप उसे दोबारा से रिपेयर कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने सारे इस तरह से होल कर लिए हैं। अब हमने इसको लगाना कैसे है, जहाँ से ये नाइफ़ की प्लास्टिक टूट गई है ना, वहाँ पे आपने इस तरह से ये ढक्कन इसके अंदर डालते जाना है, और आप यहाँ पे ग्लू गन का भी यूज़ कर सकते हैं, और इस तरह से इसके सारे पार्ट पे अच्छे से लगा लेना है। अब एक ढक्कन आपने इस तरह डालना है, आपने यहाँ से फोकस बना के देखना है, फिर ही आपको समझ आएगी। फिर दूसरा ढक्कन आपने इसके अंदर इस तरह से डालना है, और इनको आपस में थोड़ा सा आपने प्रेस करके रखना है, और ये अटैच हो जाएंगे। अब सेम प्रोसेस आपने ऐसे ही करना है, दोबारा से आपने इस तरह से ग्लू गन इसके सारे पार्ट्स पे लगाते जाना है, और इस तरह इन ढक्कन को अटैच करते रहना है। तो ऐसे कमाल के आइडियाज़, ऐसे जुगाड़ लगा लिया करें, और फ्री ऑफ कॉस्ट आपके ज़बरदस्त से जो हैं क्यूट से ऑर्गेनाइज़र भी रेडी हो जाते हैं, और बेकार से जो चीज़ें हम वेस्ट कर देते हैं, फेंक देते हैं, उनको डिस्कार्ड करने से आप इस तरह से ज़बरदस्त से क्यूट से ऑर्गेनाइज़र फ्री ऑफ कॉस्ट घर में ही बना सकते हैं, और अपने पैसों की बचत कर सकते हैं। बाज़ार से आप इस तरह के ऑर्गेनाइज़र जब लेने जाते हैं ना, आपको अच्छे खासे महंगे मिलते हैं, और वो इन्हीं चीज़ों को यूज़ करके बनाए जाते हैं। तो क्यों ना घर में ही आप इन चीज़ों को यूज़ करके आसानी से बना लें। तो इन आइडियाज़ को कंप्लीट वॉच कर लिया कीजिए बिना स्किप किए, तो ही आपको इन आइडियाज़ का फ़ायदा होने वाला है। तो आज की वीडियो में कौन सा आइडिया आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल रहा, अपना फ़ीडबैक लाजमी दीजिएगा, और प्यारा सा कमेंट भी कीजिएगा। और ये देखिए इस तरह मेरा ज़बरदस्त सा नाइफ़ दोबारा से ठीक हो गया, इसको दोबारा से मैं यूज़ कर सकती हूँ, मैंने डिस्कार्ड नहीं किया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।